कॉन्ग्रेचुलेशंस। दानी माँ, आप ना कमाल करती हैं। यू आर ग्रेट। फिर आप परी से मिली हुई हैं? उस दिन जब कॉलेज आई थी आपने कहा था कि तुम्हें तुम्हारी मुस्कान बहुत जल्दी मिल जाएगी। अब ये नहीं कि मुझे बता ही देते कि मेरी मुस्कान कौन है। सच कहते हो तुम, गलती मेरी थी। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें उसी दिन बता देना चाहिए था कि तुम्हारी मुस्कान कौन है। क्योंकि कई मर्तबा जिंदगी में कुछ बातें अगर सही वक्त पर ना कही जाए तो बाद में बहुत पछतावा होता है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। दानिमा और मेरी आदतें ना बिल्कुल एक जैसी हैं। बस उम्र का फर्क है। हम दोनों को ही सरप्राइज देने की आदत है। एनीवे, अब मैं तुम दोनों का टाइम नहीं लूंगी। चलती हूँ। कैसा निर्मम है जीवन, पतझड़ में बदला सावन, फिर भी वो जी रही है हारों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की।
बैठो। तुम्हारा प्ले बहुत अच्छा था। अरे मत, the entire credit goes to Pari. Seriously, Pari, she's a wonderful person. She's a gem of person. और she's full of surprises. वो एक ऐसी पहेली जिसे समझना इतना मुश्किल है ना। एक मिनट, लेकिन वो जो सिमरन का कैरेक्टर था वो तो परी करने वाली थी ना, तो मतलब एन मौके पर ऐसा। हाँ, वही तो ट्विस्ट है। सिमरन का कैरेक्टर खुशी ने इसलिए किया क्योंकि खुशी ही मेरी मुस्कान है। क्या? Do you believe that? खुशी मेरी मुस्कान है माँ। क्या? खुशी तुम्हारी मुस्कान है? हाँ, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि खुशी ही मेरी मुस्कान है। जिस लड़की को मैं रोज कॉलेज में देखता हूँ वही मेरी मुस्कान है माँ। I mean, I can't believe that. बहुत खुश होना। बहुत खुश हूँ माँ। वो देखो माँ, वो देखो मेरी मुस्कान। मेरे दिल की तरह मेरे कमरे के खाली फ्रेम को भी उसकी मुस्कान की तस्वीर मिल गई। बस अब मेरे दिल का भी खालीपन दूर हो गया। मुस्कान मिल गई ना। कैसी लग रही मेरी मुस्कान? अच्छी लग रही ना? बहुत अच्छी लग रही। बहुत बहुत अच्छी। दानी माँ, मर गई तेरी दानी माँ। दानी माँ, अरे क्या ये दानी माँ की रट लगा के रखी? हाँ, दानी माँ समझ गई आज मैं तुझे मेरी कितनी परवाह है। दानी माँ ने कसम दी थी, क्या हुआ उस कसम का? दानी माँ जिए या मरे परी की बला से। दानी माँ, आपकी कसम ही तो निभाई है मैंने। देखिए, आपने मुझसे कसम ली थी कि मुझे रोहित को मुस्कान से मिलवाना है, तो बस वही तो किया मैंने। देखिए दानी माँ, दुनिया के लिए और रोहित के लिए मुस्कान सिर्फ एक नाम ही तो था। मैंने तो बस उस नाम को एक चेहरा दे दिया। और कसम तो तब टूटती ना जब मैं रोहित को मुस्कान से ना मिलवाती। बस बस परी, तू मुझे ये शब्दों के जाल में मत घुमा। तेरी दानी माँ ने तुझे तेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, दुनियादारी सिखाई तुझे, इसीलिए कि तू आज मुझे बैठकर समझाए। अपने शब्दों के जाल में घुमा रही है मुझे। रहने दे परी, रहने दे। दानी माँ, अगर मैंने आपका दिल दुखाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। दानी माँ, अगर मैं रोहित को खुशी से मुस्कान कह के ना मिलवाती तो रोहित खुशी को कभी ना अपनाता, और फिर मैं अपनी छोटी बहन की खुशियों में पत्थर बन के कैसे आ सकती थी। आपकी परी पत्थर दिल तो नहीं है ना दानी माँ? दूसरों के बारे में सोचते सोचते तूने अपने दिल के बारे में नहीं सोचा कि जब तेरा दिल टूटेगा और उसके टुकड़े टुकड़े होंगे तो फिर क्या होगा? वो टुकड़े जब तुझे चुभेंगे तो क्या तुझे दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी क्या तुझे? इस दर्द का एहसास था मुझे, लेकिन मैं जानती थी दानी माँ कि मेरे जख्मों को सहलाने के लिए मेरी दानी माँ मेरे पास है। मुझे संभाल लीजिए दानी माँ, मुझे संभाल लीजिए, मुझे आपकी जरूरत है दानी माँ। फूलों सी नाजुक है वो, कितनी भावुक है, हाँ बड़े नाजों से पली है ओ, गम से है अनजानी नन्ही बिटिया
वाली महलों की। मैं जानती हूँ दानिमा, आपसे मेरा दुख देखा नहीं जाता। आपको मुझे एक कसम देनी होगी कि आप इस बात के बारे में किसी से नहीं कहेंगी। कमाल करती है तू भी। जानती है ना तू कि मैं तेरी कसम नहीं तोड़ सकती। पर मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही बेटा कि तूने खुशी को मुस्कान बना कैसे दिया, और खुशी भी इतनी आसानी से इस बात के लिए कैसे मान गई। दानिमा, जब उस दिन आपने मुझसे कसम ली थी तो मैं उलझन में पड़ गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और माँ की तरह मैंने भी अपनी उलझन को सुलझाने के लिए रामायण का सहारा लिया। उसी में मुझे मेरी उलझन का जवाब मिल गया, और उसके बाद जब मैं खुशी के कमरे में गई तो खुशी, क्या छुपा रही हो? नथिंग, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं। बहुत प्यार करती हो रोहित से? हाँ, लेकिन इस प्यार का क्या फायदा? रोहित की चाहत तो मुस्कान है। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन ये भी तो सच है कि मुस्कान कौन है रोहित ये तो नहीं जानता। ये तो कोई भी नहीं जानता। तो खुशी, जब सभी इस बात से अनजान है तो तुम रोहित की मुस्कान क्यों नहीं बन सकती? क्या परी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज नहीं तो कल अगर असली मुस्कान रोहित के सामने आ गई तो? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? क्या तुम जानती हो कि मुस्कान कौन है? बताओ ना परी, तुम जानती हो मुस्कान कौन है? बताओ बताओ। परी प्लीज, एक बार मुझे मुस्कान से मिलवा दो। मैं उसके सामने अपने हाथ जोड़ूंगी और उससे अपना प्यार मांगूंगी। उससे कहूंगी कि वो अपना नाम मुझे अपने चेहरे से जोड़ने दे। खुशी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुस्कान खुद तुमसे कह रही है। हाँ खुशी, मैं हूं मुस्कान। खुशी, मेरा यकीन मानो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। Oh my God! परी, तुम ही मुस्कान हो। मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ परी? थैंक्स परी, थैंक यू। और उसी तरह से मुस्कान ने अपनी पहचान अपने ही हाथों से
किसी और को दे दी, अपना प्यार किसी और को दे दिया, अपना चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। दानिमा, आप अगर खुशी के चेहरे की रौनक देखती ना तो आपका भी चेहरा खिल उठता। इतनी खुश थी वो, जैसे उसे उसकी जिंदगी मिल गई हो। खुशी बेटा, आओ बेटा। आओ ना खुशी। परी, परी, मैं इतनी खुश हूँ कि आज तुम्हारी वजह से मुझे अपना प्यार मिला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था उस दिन। जिस दिन परी को जान जाओगी, उससे प्यार किए बिना रह नहीं पाओगी। बिल्कुल सच कहा था आपने। परी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैंने कई बार तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हारी इंसल्ट की, लेकिन तुमने इन सारी बातों को नजरअंदाज करके मेरी खातिर, मेरी खुशियों के लिए अपना नाम, अपनी पहचान तक मुझे दे दी। पर ये अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। खुशी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना दानी माँ। मैं नादान थी, ना समझ थी। प्यार जैसे खूबसूरत एहसास ने मुझे बदल दिया है। मुझे रिश्तों की कीमत समझ में आने लगी है। कह दीजिए ना कि आपने मुझे माफ कर दिया। आज से आप परी की ही दानी माँ नहीं है, मेरी भी है। परी, जब तू इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग कर सकती है, तो तेरी दानी माँ तेरे इस त्याग का मान जरूर रखेगी बेटा। और खुशी, ये भी तो मेरे राज का ही खून है ना, मेरी बच्ची है ये। जल्दी खत्म करो ना, दोनों बच्चों की तरह कर रही हैं। अरे पूरा जूस पियो। चलो जल्दी दानी माँ, प्लीज खत्म करो। चलो 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 जल्दी पियो। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बताइए भाई साहब, कैसा रहा आपका ट्रिप, सफर कैसा रहा? बिल्कुल ठीक ठाक रहा। लेकिन पहले ये बताइए कि हमारी परी का प्ले कैसा रहा? हाँ खुशी, तुमने तो देखा होगा कॉलेज में। फर्स्ट प्राइज परी को ही मिला ना? दादू, प्ले बहुत अच्छा था, पर वो इस बार अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन जीत परी की हुई। इसलिए पूरी ऑडियंस को अपना फैन जो बना लिया था। अब परी, कॉलेज चलते हैं, हमें देर हो रही है। दादू, हम चलते हैं। बाय दादी माँ। बाय बेटा, बाय बाय दादी। संभाल कर जाना। बाय बेटा, टेक केयर। चलो परी। बाय मम्मी।
और शीना जी, शादी कैसी रही बताइए? बिल्कुल ठीक ठाक रही सुरेखा जी। और शादी में एक लड़का देखा, परी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। घर परिवार बिल्कुल वैसा है जैसा हम परी के लिए चाहते हैं। मैंने तो बात की शुरुआत भी कर दी है और इस बार मैंने खुद ही परी के पाँव के बारे में भी उनको सब बता दिया। मेरा तो मन कहता है सुरेखा जी कि परी के लिए कोई राजकुमारी आएगा जो उसे यहाँ से ले जाएगा। परी की जिंदगी में उसके सपनों का राजकुमार आया था भाई साहब, पर परी ने तो। आप लोग थक गए होंगे, फ्रेश हो जाइए, मैं आप सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। शीना, मैं भी जरा फ्रेशन अप होके आता हूँ, ओके? फिर नाश्ता करते हैं। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ नेहा? हाँ, खुशी के रंग कुछ बदले बदले से तो लग रहे हैं। खुशी अभी पहले जैसे खुशी नहीं रही। 2 दिन परी और सुरेखा के साथ क्या नहीं रही, बस उन्हीं की भाषा बोलने लगी। इतने कम समय में इतना बदलाव, समझाना पड़ेगा। खुशी को मुझे समझाना पड़ेगा। बैठे रहो, कुछ ना कहो, नजरों को बातें करने दो, इन लम्हों को यूं ही गुजरने दो। सब कुछ कह दो इन नजरों से, इन होठों को चुप रहने दो। इन लम्हों को यूं ही गुजरने दो, इन लम्हों को यूं ही गुजरने दो। नैनों के इस दर्पण में, नैनों के इस दर्पण में नैनों के इस दर्पण में आगे क्या था? इसके आगे क्या था? नैनों के इस दर्पण में, इसके आगे नैनों के इस दर्पण में जज्बातों को नैनो के भूल गई। वो नैनो के इस दर्पण में, नैनो के इस दर्पण में जज्बातों को और संवरने दो। एग्जैक्टली। ये लम्हे यूं ही रहने दो, ये लम्हे यूं ही रहने दो। इन आंखों से एक दूजे में उतरने दो। ये लम्हे यूं ही रहने दो, ये लम्हे यूं ही रहने दो। अब वो क्या है ना, ये जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। जब मूड में आते कुछ तो फटाफट लिख देते, लिख के बस निकल पड़ते दूसरी दिशा में, एक नई कहानी, नई कविता लिखने, नए शब्द। ये तो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग होते हैं जो इनकी कविताओं को पकड़ के बैठ जाते हैं, याद कर लेते हैं। इनका क्या है, ये तो निकल पड़े। है ना मुस्कान? You are right, you are absolutely right. ये कवि लोग तो लिख देते हैं, बाद में इनके शब्द कितनी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी जिंदगी को एक नया अर्थ, एक नया मकसद देते हैं। मुस्कान, जब मैं कॉलेज में नया आया था तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मैं इकोनॉमिक्स लूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ। आई वॉज कंफ्यूज्ड। मुझे पता नहीं था मेरी जिंदगी की दिशा क्या है, मकसद क्या है मेरी जिंदगी का। बस चल रही थी जिंदगी यूं सुबह शाम के हेर फेर में। फिर मैंने तुम्हारी वो कविता पढ़ी थी, क्या नाम था वो, सपनों की मंजिल। उसके बाद जैसे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया, मेरी जिंदगी को एक नया लक्ष्य, एक नई मंजिल मिल गई। फिर मैंने फाइनेंस लिया, क्योंकि तब मुझे रियलाइज हुआ कि माय कॉलिंग इज क्रिएटिविटी। मुस्कान, मैंने कुछ सोचा है। क्या? मैंने सोचा है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी मुस्कान का चेहरा दुनिया के सामने ले आऊं। मैं सबको बता दूं कि हाँ, ये वही मुस्कान है जिसकी कविता तो तुम पढ़ते हो, पर जो दुनिया से छुपी हुई है। रोहित, तुम्हारी मुस्कान अभी भी दुनिया के सामने नहीं आना चाहती।
पर लिसन रोहित, दिस इज नॉट फेयर। मुस्कान अपनी दुनिया में खुश है। वो सबके सामने आकर सबकी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तुम्हारी मुस्कान की खुशी इसी में है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने रोहित की मुस्कान बनकर रहे। आई थिंक शी इज राइट रोहित। ठीक है अगर तुम दोनों कहती हो तो, पर मेरे एक इल्तिजा है। इल्तिजा? ज्यादा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर दिया। आई मीन रिक्वेस्ट। तारीफ नहीं करोगी? अब तुम्हारे लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी? मेरी रिक्वेस्ट है कि देखो, अब तक तुम्हारी सारी कविताएं तुम्हारे सपनों के इर्द गिर्द घूमती हैं। अब वक्त आ गया है कि ये जो हकीकत है रोहित मेहरा, इसके ऊपर भी कुछ लिखा जाए। कोई कविता या समथिंग। क्यों? am I wrong? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे लिए मेरे बारे में शब्दों का जाल बुनना कोई बड़ी बात नहीं है, और इस जाल में मैं जिंदगी भर के लिए खो जाना चाहता हूं। ठीक है रोहित, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू परी, थैंक यू सो मच। थैंक गॉड आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना इतनी गड़बड़ हो जाती। परी मैं इतनी घबरा गई थी, बट नाउ व्हाट? परी तुम चुप क्यों, कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं इतनी घबराई हुई हूँ। हो सकता है ऐसी सिचुएशन बार बार आकर खड़ी हो जाए। तुम हर बार थोड़ी मुझे ऐसे बचा पाओगी। मुझे इस सारे चक्कर में यही डर लग रहा था और वही हो रहा है। रिलैक्स खुशी। देखो, अब तुम्हें भी थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। ऐसा करते घर जाके मैं तुम्हें अपनी पोएट्री की सारी बुक्स दे दूंगी, तुम उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना। फिर रोहित जब चाहे कुछ भी तुमसे पूछे, तुम फटाफट उसे बता दोगी। अच्छा परी, वो रोहित की नई कविता, उसके बारे में हम क्या करें? रिलैक्स, मैं हूं ना। Here's your drink. Hello. Dana. Shall we dance? Come on. I love you, Isha. I really do. You know, मैंने डैड से हम दोनों के बारे में बात करी और बहुत जल्द डैड अभी अंकल से हमारे बारे में बात करेंगे। You know, I've decided कि शादी के बाद हम लंदन में से। What a great place to stay at, right? हाँ, राइट। आदित्य, एक्सक्यूज मी। सॉरी। What happened? क्या हुआ? नथिंग, कुछ नहीं। चले?
परी, क्या लिख रही हो? पढ़ोगी? रियली? मैं पढ़ सकती हूँ? अमेजिंग! इट्स सिंपली अमेजिंग! परी, कितना अच्छा लिख लेती हो तुम। अब मुझे समझ में आया कि रोहित मुस्कान का इतना दीवाना क्यों है, वो मुस्कान को इतना चाहता क्यों है। पर परी, मैं हमेशा से पोइट्री, लिटरेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब से दूर भागती हूँ, और ना ही मैंने कभी ऐसी क्रिएटिव बातें समझने की कोशिश की है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। पर रोहित को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। इसलिए अब तुम जल्दी से कुछ माइंड ब्लोइंग सा लिख दो रोहित के लिए, ताकि वो पढ़े और कहे, ओह वाओ मुस्कान, यू आर द बेस्ट। प्लीज परी, तुम लिखोगी ना? ठीक है, लिख दूंगी। लेकिन तुम कविता के जरिए रोहित से कहना क्या चाहती हो? वही जो वो सुनना चाहता है, कि मैं उसे बहुत चाहती हूँ, कितना अच्छा है वो, मेरी जिंदगी है वो, उसके बगैर जीना तो क्या, मैं जीने का सपना भी नहीं देख सकती। परी, ये सारी बातें मेरे दिल में हैं, लेकिन इन्हें कविता की शक्ल में ढालना मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं हो पाता है। प्लीज तुम करोगी मेरे लिए? प्लीज। तुम्हारी इन भावनाओं को कविता में कैसे ढालना है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सच? तुम करोगी? हाउ स्वीट। परी, तुम जानती हो, आई एम सो लकी कि मुझे तुम्हारी जैसी बहन मिली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, और हाँ, कॉफी जरूर पी लेना। तुम आए तो मेरे लफ्ज़ों को तरन्नुम मिली, तो मुस्काए तो ये मुस्कान और खिली। लफ्ज़ चुप है, क्या कहूँ तुम्हारे लिए, हर घड़ी ये दुआ करूँ तुम्हारे लिए कि जिंदगी में कभी कोई गम ना आए, हरदम साथ तुम्हारा खुशी निभाए, पूरे हो सभी अरमान तुम्हारे, होठों पे रहे सदा मुस्कान तुम्हारी। दादी, इतना बड़ा हॉस्पिटल में लाने की क्या जरूरत है? बस आंख में जलन ही तो है ना। अब 3 दिन से तेरे आंख से पानी आ रहा था ना। अरे तो क्या हुआ? कोने में वो डॉक्टर है कि नहीं है? अरे तो क्या हुआ क्या? अब देख माँ, ऐसी बातें मत कर। अपुन क्या इतना नालायक है? अपुन तेरा इलाज अच्छे डॉक्टर के पास ही करेगा, बस बोल दिया ना। अभी माँ तेरी आंख की सवाल है ना। हाँ देख, अगर अपनी माँ बेस्ट है तो उसके इलाज भी एकदम बेस्ट टू बेस्ट होना चाहिए, है कि नहीं? पागल है तू। चला आजा माँ, यहाँ बैठ। यहाँ तो 2 मिनट। एक्सक्यूज मी। यस। माँ को डॉक्टर को दिखाना था। ओके, नया केस है? जी। क्या मैं आपकी माँ का नाम जान सकती हूँ? सावित्री देवी। ओके, ठीक है, जाइए, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। माँ आजा।
पराशर? जस्ट अ मोमेंट प्लीज। डॉक्टर मिसेस काम्या परशर इज हियर। ओके डॉक्टर, प्लीज हैव अ सीट मैम। डॉक्टर के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। दिन में सुबह शाम ये ड्रॉप्स आँख में डालिए और 1 हफ्ते बाद आकर मुझे फिर से मिलिए। वो डॉक्टर साहब आपकी फीस? जी वो बाहर काउंटर पे दे दीजिए। ओके। अब माँ अपन अभी आता है, तू बैठ भाई। आपका ये काम भी हो जाएगा। हॉस्पिटल से तो ये बच्चा गायब हो ही चुका है, अब ये इस शहर में भी नजर नहीं आएगा। सुनैना के राजकुमार को उसकी तकदीर बदल कर मैं इस झोपड़े की सड़क में ले आए।